हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इस ऑक्सीडेशन नंबर की बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन एन एटम आइदर गेन्स और लॉस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विथ अनदर एटम। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए, तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आते हैं, जिस चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। या इसको हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ स्पेसी। किसी स्पेसीज के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, और इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं, और इस दोनों इलेक्ट्रॉन के एक तरफ Cl है और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेंगे, जिसकी वजह से हम माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। सिंपल की बात करें तो यहाँ पे H2O है और H2O का यह स्ट्रक्चर दिया गया है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्मेशन किए और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। अब ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज 1 आएगा और यहाँ पे +1। उसी तरह यहाँ पे बात करें तो इसमें और इसमें भी यह ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो इस तरह से -1 -2 इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 हो जाएगा। अब इसमें बात करें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, यहाँ पे एक S के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकाला जाए तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड लगा है और एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो इस बॉन्ड का -1 यहाँ पे हो जाएगा, +1 यहाँ पे, फिर यहाँ से इस बॉन्ड को खींचेगा तो -1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, फिर यहाँ भी वैसे ही काम होगा। तो यहाँ पे +1 यह खींचा -1, फिर यहाँ पे +1 यह खींचा -1। तो इस सल्फर SO2 के अंदर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ 1 2 3 4 यानी +4 होगा। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, इस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर असाइन -1, जो -1 है टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे यह डिनोट करेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड +2 लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो प्लस साइन आएगा वह दिखाएगा कि यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे कुछ चार्ट देखने को मिल रहा है, यानी ये चार्ट देखिए तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से,
और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्लोरीन और नाइट्रोजन एक इक्विवेलेंट, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन का और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरीन का होता है। ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे H2SO4, इसमें हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन से अटैच है, 4 ऑक्सीजन से अटैच है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दिया जाए, यहाँ से डबल डबल बॉन्ड्स हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसमें देखिए, तो सल्फर यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो यह क्या करेगा कि इस जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचेगा, तो -1 यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे -1 आएंगे यहाँ पे +1 हो जाएंगे। अब फिर यहाँ पे क्या करेगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपने तरफ खींचेगा, तो -1 यहाँ पे और यहाँ पे +1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें तो यह भी क्या करेगा कि अब खींचेगा, तो यह -1 और यहाँ पे +1 हो जाएंगे। अब यहाँ से ऑक्सीजन खींचेगा तो -1 यहाँ पे +1। अब इसमें सल्फर और ऑक्सीजन में यहाँ पे बात करें तो यह भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे, फिर इसका करेंगे तो -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे। इस तरह से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। इस सल्फर के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका निकाल देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 +1। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर के मदद से सल्फर का इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आइए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो इस सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और पीछे हम लोग देखे हैं तो सल्फर इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो यह क्या करेगा कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, -1 तो यहाँ पे आ जाएंगे +1, फिर यहाँ पे -1 यह खींच लेगा तो यहाँ पे आएंगे +1। तो इस तरह से इस H2S के अंदर इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो -2 आएगा। अब इसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का हम लोग मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो स्ट्रक्चर बनाइए पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंगनीज में 4 ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पे और एक के साथ हम यहाँ पोटेशियम कर देते हैं, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैंगनीज से, तब यह क्या करेगा कि यहाँ -1 यहाँ पे आएंगे +1। अब इसमें यह -1 यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे +1, फिर यह खींच देगा तो -1 तो यहाँ +1, फिर यहाँ -1 इसका हो जाएगा। सेम ऐसे ही -1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे। अब इसमें बात किया जाए तो ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे +1। अब इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। और ये जो +7 आता है
सबसे ज़्यादा मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो सबसे पहले तो हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। इस स्ट्रक्चर में सल्फर 4 है, तो 4 सल्फर बनाइए। ऑक्सीजन है 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दिया जाए, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाए, डबल बॉन्ड से। अब ऑक्सीजन मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड का -1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, फिर यहाँ -1 यहाँ पे +1। इसके बीच में बात करें तो ये मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 यहाँ पे +1। अब इसके बीच में ये -1 +1, फिर इसके बीच में ये -1 +1। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका 0 हो जाएगा, ये भी बराबर है तो इसका भी 0, ये भी बराबर है तो इसका 0। लेकिन इसमें बात करें तो यह -1, यह +1, यह -1, यह +1, फिर यहाँ पे -1 +1 -1 +1 है। अब इसमें देखा जाए तो सल्फर ऑक्सीजन में तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, और इसमें तो यह -1 और ये +1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और एक और यहाँ पे छूट रहा है। तो अब यहाँ पे काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया, 5। अब इसका 1 2 3 4 5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया 5, और इसका 0, इसका 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के निकले, एक 5 0 0 5। अब इसका कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। वैसे तो आपको इसका आंसर लिखेंगे 5, 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया 5, 0। ठीक है, अब और इसके बाद इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि सबको जोड़ते हैं, 5 + 0 + 0 + 0 सॉरी 5 + 0 + 0 फिर 5 अपान कितने नंबर हैं तो 4, तो 5 5 10 अपान 4, तो 5/2। यह इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। बाकी वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो 5, 4 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Br3O8 में इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। ब्रोमीन ऑक्सीजन है 8, तो यहाँ पे लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए
तो देखिए यहाँ पे एक से -1 आया तो दोनों से -2, तो यहाँ पे आएंगे +2, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे +2 आएगा। अब ये दोनों बराबर है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। इसमें भी 0 हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो यह -2, ये +2, यहाँ पे -2, +2, यहाँ पे और यहाँ पे तो ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह -2, यहाँ पे हो जाएगा +2, और यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 आएगा। अब इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन निकल आया, यानी यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4 2 6, एक का 6 निकला, दूसरे का 4, तीसरे का 6 निकला, यानी यहाँ पे जो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह होगा 6,4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेंगे। यदि इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़े तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 4 + 6 अपॉन टोटल नंबर 3 है, तो 6 14 6 16/3 16/3 इसके एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो अब इसके बीच में यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब इसके और इसके बीच में 0 आएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, लेकिन इसके बीच में बात करें तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 है। इस तरह से ये दोनों ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकले, इसके -1 और इसके भी -1। अब इस तरह के इस लिंकेज को हम परऑक्साइड लिंकेज करते हैं, परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है, ऑक्सीजन इन HO2F। इस HO2F में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे क्लोरीन लगा है। अब इसकी और इसकी बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1, यहाँ पे +1, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में बात करें तो क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन के यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 आया है। स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग फार्मूले बेस से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल फर्स्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +1 होगा। सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +2 आएगा। और तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज।
यदि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है तो उसका -1 हमेशा -1 आएगा। चौथा रूल है एनी एटम्स इन एलिमेंटल स्टेट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यदि कोई एक ही तरह के एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे Cl2 दोनों एक ही तरह के हैं, तो उस वहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0 आएगा। Br में Br का 0 आएगा। S8 है तो सल्फ़र एक ही तरह के हैं, तो वहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। P4 में भी फास्फोरस का 0, और यहाँ पे O2 में ऑक्सीजन का 0 आएगा। फिफ्थ रूल्स है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे -2 99% -2 आएंगे, और कुछ जो पैराक्साइड की हम लोग अभी बात किए हैं एग्जाम्पल लेकर H2O2, वहाँ पे -1 देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ में +1 और कुछ में -1/2, जैसे सुपर ऑक्साइड पोटेशियम डाइऑक्साइड के अंदर -1/2 देखने को मिलता है। रूल नंबर 6 की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ जनरली -1, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलता है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो -1 0 +1 +3 +5 +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वैसे जनरली -1 ही होता है, बाकी यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जैसे P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे नाइट्रोजन -3 से +5 के बीच में, सल्फ़र -2 से +6 के बीच में, और क्लोरीन -1 से +7 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। यहाँ पे रूल है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन स्पेसी। इस स्पेसी के अंदर जितने भी एटम होंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर उसका सम करेंगे, और उसको इक्वल किया जाएगा टोटल चार्ज ऑन स्पेसी। जितने इसके ऊपर टोटल चार्ज होंगे उसको हम लोग बराबर कर देंगे उसके। तो यहाँ पे देखा जाए तो H2O के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इस फार्मूले से। तो अभी यहाँ पे जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। बाकी हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन का +1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, और यहाँ पे इसका निकालना है तो x इक्वल टोटल चार्ज ऑन स्पेसिस। यह इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब इस x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पे इस H2O के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। अब यहाँ पे K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है, तो पोटेशियम का +1, तो यहाँ पे 2 है तो +2 हो जाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। इस क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम को x मानेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, बीच में प्लस ऑक्सीजन का -2, तो -2 कितने ऑक्सीजन है 7 इक्वल टोटल चार्ज ऑन स्पेसिस। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। अब 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, और यहाँ पे +2 = 0, तो 2x -12 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा +12, यानी x इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्रोमियम का निकलेगा +6 और इस ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पे सल्फ़र का निकालना है, तो इस SO4 सल्फेट आयन के अंदर टोटल चार्ज है 2-। अभी सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र को मानिए x, सल्फ़र को x प्लस ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, टोटल कितने हैं तो -2। अब यहाँ पे x -8 इक्वल -2, x इक्वल टू हो जाएगा -2 + 8, तो x इक्वल टू
+6। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +6 आएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है Na2O2। इसमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन को x मानेंगे। उससे पहले सोडियम है, तो यह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका +1। 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। इसका निकालना है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2x इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब यहाँ पे 2x इसको इधर करेंगे तो -2, x इक्वल टू -2/2 यानी -1। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो -1 निकलेगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है NaCO4। इसमें इस निकल का निकालना है, तो इसको x मानेंगे, बीच में प्लस। अब यहाँ पे देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, और कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 × 4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, यानी x इक्वल टू 0। इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, प्लेटिनम Cl6 के ऊपर 2- चार्ज है, और यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो प्लेटिनम को मानिए x, बीच में प्लस। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -1। क्लोरीन, ब्रोमीन सबका -1। और कितने हैं 6। टोटल स्पेसी पे चार्ज कितना है -2। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -2 इधर जाएगा तो -2 + 6 यानी x इक्वल टू आएगा +4। इस पर जो चार्ज आएंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा तो +4 आएगा। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड इस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं।